मोदी जी राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए हैं। किरण रिजिजू 10 बार जा करके राहुल गांधी का जी हजूरी कर रहा है। आप बताइए क्या मुंह लेकर के राजनाथ को कहा गया, कहा मैंने तो नहीं जाऊंगा। कैबिनेट मीटिंग हो रही है, बगावत हो गई है बीजेपी के अंदर। आप मुझे बताइए, एनी हाउ अमित शाह का इस्तीफा होगा इस तड़ी पार का। क्यों? इसलिए कि उसने देश के छात्र छात्राओं के ऊपर प्लेट गन से गोलियां चलवाई, टीयर गैस चलवाया, लाठी चार्ज करवाया, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में पुरुष जो है पुलिस वाले लाठियां, और सरकारी जो है भाड़े की एक गुंडे बुला रखा था सिविल ड्रेस में। मुझे नहीं शर्म आनी चाहिए बीजेपी नेताओं को, अंधभक्तों को। इस्तीफा हो गया सर। किसका? शिक्षा मंत्री तो पेपर लीक का गुनाहगार था ही, लेकिन देश का गुनाहगार, बच्चों का गुनाहगार असली है गृह मंत्री। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बेइज्जत कर रहा था कि किसी भी तरीके से, क्या गोली चलाना है, कुछ भी चलाना है, चलाओ। अरे अरेस्ट हो जाएगा सर, फालतू आरोप लगा रहे हैं आप। अमित शाह के अगर बाप में दम है तो मुझे अरेस्ट कर रहा है। डर नहीं लगता आपको? मुझे नहीं डर लगता है, मैं कांग्रेसी हूं, मैं डरता उड़ता नहीं हूं। फट गई है पूरी। तो पार्लियामेंट में विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? भाई साहब, जब वो आप गृह मंत्री फरार, प्रधानमंत्री फरार, तलाश जारी है। आप मुझे बताओ, अगर आप गुनाहगार नहीं हो तो पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे हो? सर अब आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अमित शाह जी पार्लियामेंट। अरे 14-15 दिन हो गया पार्लियामेंट में आते हैं, अपने ऑफिस बैठते हैं, सदन में नहीं आते। रिजिजू साहब ने साफ कहा कि वो आते हैं, बैठते हैं, देर रात जाते हैं। तो सदन में आने में क्या उनको जो मुख पे कालिक पोती है? मुद्दा नहीं है ना उनका, कह रहे मुद्दा उससे रिलेटेड नहीं है। अरे क्या मुद्दा है? चढ़ावा चोरी पे आपसे सवाल नहीं किया जा सके, बच्चों पे अत्याचार। आप कर्नाटक सरकार से सीखिए कि गृह मंत्री बच्चों के बीच गए हैं, शिक्षा मंत्री गए हैं। आप झारखंड में सीखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री भी गए। राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर मेरी भी सरकार है और छात्रों के खिलाफ है तो मैं उसके खिलाफ भी एक्शन लूंगा, मैं छात्रों के साथ हूँ। विपक्ष पूरा क्यों सदन को घेर रखा है? काम क्यों नहीं होने दे रहा? कौन सा काम ये करने वाले हैं? सब पास होना था। अरे कौन सा बिल पास कराओगे? काहे घुटने टेक दिए हो? तोड़ फोड़ कर ही रहे हो, लूट डकैती डाली रहे हो, हिंदुस्तान को कंगाल कर ही रहे हो। गुंडागिरी हो रहा है विपक्ष का पूरा। गुंडागिरी नहीं हो रहा है, ये करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। सरकार को झुकाने में लगे आप लोग। सरकार घुटनों के बल आ गई है, और अंतोगत्वा देखिएगा कहीं नरेंद्र मोदी की सरकारें न भंग हो जाए। भंग हो जाएगी। अमित शाह के खिलाफ कोर्ट से नोटिस आ चुका है। कौन सा नोटिस है? किस बात पे? सुप्रीम कोर्ट का। किस बात पे? इसलिए कि बच्चों के ऊपर इस तरह का जो है अत्याचार क्यों किया गया। पढ़ लिख के बोला कीजिए। अरे मैं पढ़ लिख के दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुन लीजिए। गोदी मीडिया देखा? आप देखा, मुझे नहीं देखने की आवश्यकता है। वो कहता है कि विपक्ष जो है ड्रामा कर रहा है। अमन चोपड़ा, अमित देवगन, तमाम। अमन चोपड़ा तो दलाल है, भाड़ है, भड़ुआ है। शर्म आनी चाहिए उसको। किसी कोठे बैठ के दलाली करनी चाहिए। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी का इंटरव्यू कितना शानदार। हम होते थे इसको इतने जूते मारते कि फिर सही हो जाता। ये जगत गुरु शंकराचार्य का इंटरव्यू लेने किसकी औकात है? आठिया भाटिया और चोपड़ा चोपड़ी को मिलियन में व्यूज आए हैं। अरे कुत्ते की तरह से डांटा जा रहा था, मैं भी देखा था। अमन चोपड़ा अभी झारखंड भी गया बच्चों का छात्र आंदोलन कवर करने। तो गाली दे के भगा तो दिए, सब बेइज्जत करके। कुछ बचा है इसकी इज्जत अबरू? वो कह तो रहा है विपक्ष सिर्फ तानाशाही कर रहा है, विपक्ष को कह रहा है। हाँ, तो वो मोदी जी के लिए दलाली करता है तो कहेगा ही कहेगा, क्यों नहीं? अरे आपको मोदी सरकार सकल सूरत से आप नहीं देख रहे हैं कि भाट टाइप का व्यक्ति लगता है। मोदी सरकार से भी दिक्कत, गोदी मीडिया से दिक्कत। क्या गोदी मीडिया कोठे में तब्दील हो गया, वही मोजरे दिखा रहा है। तो कौन पत्रकारिता अच्छा कर रहा है? रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, आसवा खानम शेरवानी, अजीत अंजुम और प्रभात शर्मा, दीपक शर्मा, ये तमाम पत्रकार तो हैं। सुधीर चौधरी हैं। सुधीर चौधरी, तिहाड़ी चौधरी काहे ने कहते? गोस्वामी है। अर्णव गोस्वामी तो ड्रग्स मांगता है,
उसको तिक्का बार जेल भेजा गया, उसकी मेमोरी हिट हो गई थी। महिला पत्रकार में अंजना ओम कसब जी हैं, अंजना वो मोदी का रूबिका लियाकत हैं, रूबिका लियाकत, तो वही बस मुजरा दिखा रही हैं लोग। मतलब गोदी मीडिया से भी खुश नहीं है आप। गोदी मीडिया से हमको नहीं, हमको एलर्जी है। तो कह रहे थे कि छात्र भी जो है दरअसल मोदी के खिलाफ है, साजिश रची जा रही है। अरे हाँ, हर जगह पाकिस्तानी साजिश। जिन्ना की मजार पे तुम जाओगे, आतंकवादियों को छोड़ने तुम जाओगे। देखिए अमित शाह का कह रहा, हमारी सरकार में आतंकवादी हमले नहीं हुए। तो पुलवामा क्या तुम्हारे नाना के लोगों ने हमला किया? आप बताइए, पहलगाम में हमला किसने करवाया? इसका मतलब आरएसएस बीजेपी ने करवाया। मोदी मीडिया से इतने नाराज क्यों हैं आप? चलिए मोदी से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, भाजपा से नाराज हैं, मोदी मीडिया से क्यों नाराज हैं? मोदी मीडिया से इसलिए नाराज हूं कि ये सही खबर नहीं दिखाता है, झूठ बोलते हैं सब, लेकिन आपके देशवासियों को गुमराह करते हैं। ठीक है, आपकी जब तक आपकी इनके बात मान ली, आपके नेता बैठते क्यों हैं? उन्हीं के साथ बैठते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं टीवी चैनल भरा पड़ा भाई साहब, डेली तो बेइज्जत करते हैं सब विपक्ष वाले। तो फिर बैठते क्यों हैं आप? चलिए आप नहीं बैठते हो, लेकिन कुछ तो बैठ तो रहा है। अरे कुछ बैठ रहे हैं, एक औपचारिकता लग घी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि अरे आइए आइए, हे प्रभु आइए, विपक्ष की जरूरत है, नहीं तो हमको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। ये गोदी मीडिया का हाल। हाँ ऐसे ही बुलाते हैं विपक्ष वाले को। हाँ, अब विपक्ष वाले भी ऐसे चले जाते हैं। कहे भाई चलो रहम खाते हैं, थोड़ा चिकनी चुपड़ी देख लेंगे चेहरे। तो अमित शाह जी का इस्तीफा तो अब नहीं हुआ, अब तक ना हो। 100% मैं अंदर खाते की खबर बता रहा हूं कि मंडे तक अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? कुर्सी पद पे? हाँ, पद पे नहीं रहेंगे, गृह मंत्री से इस्तीफा दे देंगे एकदम एकदम। अगर ये खबर झूठी निकली तो आप पे एक्शन हो जाएगी। अरे भाई साहब, मोदी जी परेशान हैं, उनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट फेल हो रहा है।